जय माँ तारा। आपने तारापीठ का नाम तो बहुत ही सुना होगा। तारापीठ के बारे में शायद ही कोई लोग जानता होगा। जानने के लिए तो ऐसे बहुत ही लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहाँ होती है तंत्र साधना। अघोरियों का मेला लगता है। अघोरी लोग यहाँ पर आकर अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 10 महाविद्याओं में तारा जो है तंत्र साधना के लिए बहुत ही सिद्ध मानी गई है। यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। धन से संबंधित, पुत्र से संबंधित, यश, कीर्ति, मान, सम्मान से संबंधित सारी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूर्ति होती है माँ तारे के आशीर्वाद से। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, खास करके भादो मास के अमावस्या के दिन, जिस दिन साल में एक बार काली रात होती है, बिल्कुल ही काली, उजाला का कहीं नाम ही नहीं रहता। उसी रात यहाँ महाश्मशान है। माँ तारा के मंदिर के ठीक बगल में ही महाश्मशान है, जहाँ पर अघोरी लोग, तांत्रिक लोग, नागा लोग अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। मेरे भी मन में इच्छा थी कि मैं भी जाऊं। मैंने भी बहुत कुछ सुना था कि यहाँ शमशान पे मुर्दे बोल उठते हैं। तांत्रिक ऐसे ऐसे होते हैं जो अपनी सिद्धि से, अपनी साधना से, अपने तपस्या से, अपने तप के बल से मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा करके और उनसे बातें करते हैं। ये बातें हमको भी सुनने में बिल्कुल ही आश्चर्य लग रही थी। पर मैं 2017 के अगस्त माह में जब अमावस्या पड़ी भादों की, तो मैं वहाँ पर गया। माँ का पहले दर्शन किया। दर्शन करने के बाद इच्छा थी कि रात में 12 बजे शमशान घाट पर अमावस्या की रात में मुर्दा बोल उठता है। हमारे दिमाग में कहीं यही बात घूम रही थी कि हमें यहीं देखना है। माँ का तो पूजा हो ही गया, माँ का तो आशीर्वाद हमने ले ही लिया। जब मैं और मेरे साथ मेरे भांजा आशीष कुमार दुबे, बघऊ नारायणपुर अगियाव थाना निवासी, पीरो भोजपुर से आते हैं, वो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हम लोग दोनों मामा और भांजा गए, और दोनों की यही दिली इच्छा थी कि हम लोग शमशान में रात में जो मुर्दा बोल उठता है, जो तांत्रिक लोग करते हैं, वो हम लोग को देखना ज़रूरी है। दिन भर थके होने के बाद भी हम लोग 12 बजे रात को चल दिए। जैसा कहा गया था, जैसा हमने सुना था, जैसा हमने सोचा था, बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। पर मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पे तांत्रिक लोग जब सिद्धि करते हैं तो वीडियो बनाना मना है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ज़रूर जाएं, और वहाँ एक से एक अघोरी मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत सारी बातों को बता सकते हैं। आपका भविष्य, आपके बारे में वे लोग बहुत ही अच्छी से जानकारी दे सकते हैं, आपके बारे में बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ का दर्शन अमावस्या के रात में अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। जो भी आपके मन में इच्छा होगी, उसकी पूर्ति अति शीघ्र होती है। अभी मैं वहाँ से लौट कर ही आया हूँ। आए हुए करीब 1 हफ्ता हुआ है, पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर माँ की कृपा होगी हम पे। और जो मैंने सुना था, जो लोगों के माध्यम से, एक हमारे तिवारी जी हैं औरंगाबाद के, जो कि बिहार पुलिस बल में तैनात हैं, वही हमसे बताए थे। 2 साल से बोल रहे थे, पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन इस साल बिना बताए, बिना कहे, मैंने खुद उनको फ़ोन किया तो बोले कि हम तो जा ही रहे हैं। क्योंकि राकेश तिवारी जी हर साल आज
10-11 साल से वहाँ पे जा रहे हैं और उनकी सारी इच्छा माँ तारा पूर्ति करती है। और वहाँ के अच्छे अच्छे जो साधु संत महात्मा लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, जो अवघड़ लोग हैं, जो नागा लोग हैं, वो लोग का दर्शन का प्रादुर्भाव प्राप्त होता है। ऐसा वहाँ पे बहुत से आपको शराब की दुकानें मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे माँ का प्रसाद, माँ का चंद्रामृत शराब से ही बनता है। माँ को शराब चढ़ाया जाता है, माँ को खसी चढ़ाया जाता है, माँ को मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। यही माँ का महाप्रसाद है। लेकिन जो शाकाहारी हैं उनके लिए शाकाहारी व्यवस्था भी है, पर दारू की दुकानें वहाँ पे बहुत ही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे शराब का इस्तेमाल होता है, जिसको वहाँ पे लोग कारण कहते हैं। किसी पूजा में वहाँ पे जो भी हवन होगा उसमें कारण की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, और कारण को जो महात्मा लोग हैं शराब को कारण कहते हैं। हर एक पूजा सामग्री में कारण की आवश्यकता पड़ती ही है, खास करके उस रात में हवन हो रहा है। तांत्रिक लोग भी शराब पीते हैं, तांत्रिक लोग भी सिगरेट पी रहे हैं, तांत्रिक लोग वहाँ पे बैठे बैठे हड्डी है, मसाज है, मांस है, सड़े गले मांस भी अघोरी लोग खाते हैं। उन लोगों का गजब का एक दुनिया है। तो हम लोग भी गए, बैठे, पूजा में शामिल हुए। कामाख्या से आए हुए गोविंद गिरी जी उर्फ मौनिया बाबा, जो कि बहुत ही उच्च कोटि के नागा साधु हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों को हवन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोग वहाँ पे बैठ करके नागा साधु के साथ, मौनिया बाबा के साथ, तिवारी जी के साथ, अरुण शास्त्री जी जो कि बहुत ही उच्च लेवल के कर्मकांड पंडित हैं, जो कि अपने कर्मकांड के माध्यम से वहाँ पे हवन कर रहे थे। हवन का सामग्री हमने पहले कभी किसी पूजा में नहीं देखा। ये पूजा बिल्कुल ही हट के है, ये बिल्कुल ही अवघड़ पंथ का पूजा है। यहाँ पे हवन में अनेक पता नहीं क्या क्या, हमारे यहाँ हल्दी नहीं पड़ता है, वहाँ हल्दी पड़ता है, अदरक पड़ता है, शराब हवन में डाला जाता है, घी तो खैर मस्ट है ही, और भी पता नहीं, हमें पहचान में भी नहीं आ रहा था क्या क्या था उसमें। पर हवन के लिए यही सब सामग्री जुटाना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि हम लोग तो शामिल होने गए थे, पहली बार देखें तो देखने की लालसा भी थी। शमशान से अघोरियों को देखने के बाद हम लोग ये हवन में शामिल हुए, क्योंकि हम लोग पहले तो देख चुके थे मुर्दा कैसे बोलता है। वाकई में अगर मौका मिले तो आप लोग भी जाएं। जय माता रा, जय माता रा, एक बार ज़रूर जाएं। देखिएगा कि यहाँ पे एक अलग प्रकार की हवन होता है जिसमें मारन मंत्र होता है। जैसे आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, आप उसको सामने से मार नहीं सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान हैं, तो आप उसका फ़ोटो लेकर के उसके नाम से हवन करा सकते हैं, उसके नाम से मारन मंत्र सिद्ध करा सकते हैं। वहाँ पे उच्च कोटि के तांत्रिक लोग हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो हमारे साथ कुछ लोग गए थे जो कि फ़ोटो दिए, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक महिला है। ये महिला साधारण महिला नहीं है, ये तारापीठ से बगल में एक दुर्गापुर शहर है बंगाल में, वहाँ की स्टेट बैंक की ये एजीएम है। ये जो महिला को आप देख रहे हैं ये एजीएम साहिबा हैं, और इन्होंने भी 8 फ़ोटो दिया और भी कुछ लोगों ने दिया, और उसको
हमारे नागा बाबा और मौनिया साधु हृदय से लगा लगा करके और बारी बारी करके शमशान की जलती हुई चिता में डालते हैं। ऐसा डालने से जो भी बंदा है, जो भी परेशान करने वाला है, वो 1 हफ्ते, 1 महीना या 6 महीना के अंदर तक स्वतः ही काल के गाल में चला जाएगा। ऐसा लोगों की मान्यता है, पर मैंने ऐसा सच्चाई देखा नहीं, क्योंकि मुझे तो आए हुए 1 हफ्ता हुआ। अब जब बात होगी तब तो पता चलेगी। लेकिन ऐसा करीब करीब लोग यही हवन करा रहे थे। तो यहाँ पर हर तरह का हवन होता है और सबका अलग अलग बजट है। और जैसे कि आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए, अगर कहीं से नहीं हुआ तो यहाँ पे अवश्य ही होगा। अगर आपको धन, यश, कीर्ति, मान चाहिए तो उसके लिए अलग हवन की विधा है, मारण मंत्र है, और भी कई एक तरह का हवन है। जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो, आपके बाल बच्चे नहीं हो रहे हो, तो आप जा सकते हैं। और अमावस्या के भादों में जाने का एक अलग ही महत्व है। लोग दशहरा कहते हैं या नवमी कहते हैं, लेकिन माँ तारा के लिए भादो मास का अमावस्या की रात शमशान की पूजा, माँ का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक भी होटल आपको खाली नहीं मिलेंगे। अगर कहीं खाली मिल भी गए तो जिस होटल का किराया 300 था, उस होटल का किराया आपसे 3000 लिया जाएगा। समझिए कि 10 गुना ज़्यादा किराया उस दिन लगता है। खैर, हम लोगों के लिए तो वहाँ पे आश्रम पहले से था, उसी आश्रम में हम लोग थे। बिहार के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ये अजीत बाबू, तपेश्वर सिंह के बेटा, वो भी यहाँ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने आश्रम में 2 तल्ला अपने से मंजिल बनवाया है, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। जय माता रा, जय माता रा। आप अवश्य जाएं, बिल्कुल जाएं। यहाँ पे जाने से अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। जय माता रा, जय माता रा, जय माता रा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम माध्यम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभ्यताम चक्रांतिकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकम विद्यगतिम पद्मासने हसंसिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम शारदाम। जय माता रा, जय माता रा, जय माता रा। आपने तारापीठ का नाम तो बहुत ही सुना होगा। तारापीठ के बारे में शायद ही कोई लोग जानता होगा। जानने के लिए तो ऐसे बहुत ही लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहाँ होती है तंत्र साधना। अघोरियों का मेला लगता है। अघोरी लोग यहाँ पर आकर अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 10 महाविद्याओं में तारा जो है